So good evening everyone. It is 5 o'clock. That is our scheduled time. काका थोड़ा बास आणि ट्रेबल कमी करा. And here we go. So left hand side column there is a marking we had completed, and now something extra for all of you. I assume you are interested in having a wide variety of quality knowledge. And now you can see here at the top types of economies, economic systems, even one can say economies, capitalism, socialism, mixed economy. Would you like to hear a 8 to 10 minute commentary on that? What are they? Are you interested? See, my dear friends, there are three ways in which a government can manage its own country. Who can manage? Government can manage its own country. First way is capitalism. Capitalism parallelly in Marathi, भांडवलशाही. Money plays a wide role in that capitalism. Most important thing, government does not interfere in the activities of consumers and producers. काय म्हणलं मी? Government does not interfere in the activities of consumers and producers. कंज्यूमर को क्या चाहिए मिलेगा, प्रोड्यूसर को क्या तैयार करने की इच्छा है वो तैयार किया जाएगा. और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल मैंने, इवन आई वॉज शॉक्ड, बहुत सारी जगह में देखा, इंडिया में नहीं देखा. इट वॉज व्हेन आई वॉज मूविंग इन पेरिस ऑन देयर मेन स्ट्रीट. पेरिस में जाने वाला वो बंदा उस स्ट्रीट पे नहीं गया तो वो पेरिस में ही नहीं गया. वहां पे सभी शॉप्स है, लुई हुटन वगैरह जो दुनिया के सबसे कॉस्टली ब्रांड है. तो वहां से मैं जा रहा था. आई वॉज शॉक्ड बीइंग एन इंडियन. जैसे पूना में आप चाय के ठेले देखते हो, वैसे वहां पे रोड साइड कसिनोज थे. मैंने तो कभी इंडिया में देखे नहीं. एब्सोल्यूट फ्रीडम. गवर्नमेंट आपको कुछ भी सिखाता नहीं. व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज बैड फॉर यू, ये गवर्नमेंट आपको अकल सिखाता नहीं. आपकी लाइफ, आपकी मर्जी. और इस बीच में मैंने ये भी देखा, जैसे यहाँ पे इस रोड पे बहुत सारे स्नैक्स वाले आप देखोगे अलका टॉकीज तक, वैसे मैंने 6 न्यूड शोज भी देखे जो रोड साइड थे. इतनी फ्री इकोनॉमी मैंने शायद कहीं देखी होगी. एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नॉन इंटरफियरेंस. कोई किसी को इंटरफियर करता नहीं. कंज्यूमर को क्या चाहिए वो मिलेगा, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए वो मिलेगा. दैट इज कैपिटलिज्म. एंड लास्ट कमेंट, लास्ट 2 कमेंट्स. एक ही सेक्टर ऑपरेट करता है. क्या कहा? कौन सा सेक्टर? एक ही, नाम नहीं बताया. उसका नाम होता है प्राइवेट सेक्टर. कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट चलाता नहीं. एवरीथिंग इज रन बाय प्राइवेट पीपल. शायद गवर्नमेंट की विचारधारा ऐसी है. मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मेरा खुद का भी स्टडी है. गवर्नमेंट की विचारधारा ऐसी है, एवरीबडी इज द बेस्ट जज ऑफ हिज इंटरेस्ट. हर एक इंसान को समझता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, वो बात आपको गवर्नमेंट बताएगी. सो दैट इज अ कैपिटलिज्म. अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम्स है. और इसका पिछले 4-5 साल के लिए नमूना सुनना है. गवर्नमेंट कुछ आप पे बंधन रखती नहीं. इसका नमूना भयानक है. जैसे पुणे में ब्रेड और बटर मिलता है इजीली, वैसे यूएस में गन्स एंड रिवॉल्वर्स मिलते हैं. तो इसका नतीजा ये हुआ है
कि पिछले 5 साल में मैंने 50 बार इतनी गंदी घटनाएं यूएस में देखी है कि एक माइनर बच्चा जिसकी उम्र 18 भी नहीं है, वो घर से रिवॉल्वर लेके स्कूल में जाता है और जिन जिन लड़के लड़कियों के साथ खुन्नस है उन पे फायरिंग करके उन्हें मार देता है। सो फ्रीडम के जितने प्लस पॉइंट्स है, कैन यू कंप्लीट, उतने ही फ्रीडम के कई माइनस पॉइंट्स भी है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो कोई अगर बीच में मुझे पूछता है सर एज ए एक्सपीरियंस टीचर आपका विचार क्या है, कंट्री में क्या होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कुछ बंधन होने चाहिए। एग्जाम्पल दो इंडिया का, पूना का। इंडिया में लिकर, शराब ये अलाउड है, लेकिन परमिट रूम बार में 11:30 के बाद शराब अलाउड नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सो फ्रीडम एक लिमिट तक अच्छे होते हैं, लेकिन वो लिमिट अगर छूट गया तो वो फ्रीडम किसी भी काम के नहीं है। ये होगी बात कैपिटलिज्म की। आपकी परमिशन से कर रहा हूं कि आपको समझे दुनिया में कैसे चलाता है। अभी इतने अगर मैच्योर्ड हो तो थाईलैंड की बात बता दूं। ऐसा एक बड़ा शोकेस होता है और शोकेस के अंदर जैसे शॉप में टी शर्ट टॉप लगाते हैं इंडिया में, वैसे शोकेस के अंदर लड़कियां बैठी है, गले में उनका नंबर होता है। थाईलैंड रन ऑन द प्रोस्टिट्यूशन। मैच्योर्ड मान रहा हूं और बता रहा हूं, बराबर है। तो यहाँ कोई फालतू विचार मन में नहीं है, जो है वो बता रहा हूं। आपको अंदर जाना है, उस लड़की का पेमेंट करना है एंड लाइक अ कमोडिटी उसे आपके साथ लेके जाना है फॉर 1 डे। ये पहली बार मैंने देखा जिंदगी में। व्हाट इज दिस? बट दैट इज देयर ऑफिशियल प्रोफेशन। अभी जून विजिट में और एक नमूना देखा, मैं जंगार काटा आला होता। हर 2-3 शॉप बाद थाईलैंड में, जून में था, लास्ट महीने में 1 से 10 तारीख तक मैं वहां था। फिर 12 से मेरे एनुअल बैचेस शुरू हो गए। हर 2-3 शॉप बाद कैनीबीज का शॉप था। कैनीबीज ऑफिशियल कर दिया। कैनीबीज माने गांजा, जो एक पाउडर होती है टोबैको जैसी, सिगरेट में डालनी है और सिगरेट पीना है। एक खतरनाक नशा, लेकिन वो लीगल कर दिया कारण उनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है और पैसे कमाने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द पावर एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशलिज्म। पहले सर ये बताइए, कोई कहेगा सोशलिज्म कहाँ होता है? सोशलिज्म ये चाइना में है, एखादी और कंट्री रशिया में है। कहाँ है? चाइना में इंडिविजुअल्स को एक आंदोलन करने का भी फ्रीडम नहीं है। चाइना में लास्ट आंदोलन हुआ था 20 साल पहले, जब 800 लोग एक सिमलिन चौक नाम के चौक में आके आंदोलन कर रहे थे। चाइनीज मिलिट्री आ गई, 800 लोगों को मार दिया। वेरी सिंपल। आपको ये आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। आप वही करोगे जो गवर्नमेंट आपको बताएगा। आपको अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का फ्रीडम नहीं है। चाइना, इसलिए तो हम इंडिया में बहुत खुश हैं। एम आई राइट? हमें सभी फ्रीडम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, और वो अच्छी बात यह है कि उन फ्रीडम के ऊपर एक नियंत्रण भी है। फ्रीडम तो दिए, लेकिन वो अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उस पर नियंत्रण है। यू अंडरस्टैंड? सो आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, फ्रीडम होनी चाहिए, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन फ्रीडम पे एक नियंत्रण होना चाहिए। तो चाइना में एक ही सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हाथों में कुछ भी होता, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए कहा जाता है गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल।
कैपिटलिज्म की और एक बात बताना रह गई, इतनी बातें यहाँ पे भरी है कि जितना स्टॉक निकालूंगा मैं 6:30 बजे तक खाली इस पर ही बोल सकता हूं। लास्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई, सॉरी कह रहा हूं। कैपिटलिज्म में हर एक कमोडिटी की कीमत ये डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? मापे नाम का एक फुटबॉल प्लेयर, उसे यूएई के क्लब ने ऑफर दिया है, पर डे क्लब इज रेडी टू पे हिम फॉर 1 year 17.2 crores per day. So actually he is a human being, but his price is also decided by demand and supply. जो कोणी बातम्या बघत असेल तर जी कोथिंबीरीची गड्डी काय नॉर्मली छान क्वालिटीची 15-20 रुपयाला मिळते, ती काल अचानक महाराष्ट्रात 2 रुपयाला मिळायला लागली। जब इसकी कीमत 15-20 रुपये थी तो ट्रेजेडी क्या थी? डिमांड वॉज मोर, सप्लाई वॉज लेस। अभी क्या हो गया? सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज नॉट लेस, डिमांड इज वेरी लेस। So this is what happens. Price is decided by demand and supply. That's all. Amitabh Bachchan is getting at the age of 82 for one episode of Kaun Banega Crorepati 3.5 crores. 3. और एक साल अमिताभ जी बीमार थे तो शाहरुख खान के हाथ में ये शो दिया था। शाहरुख खान ने पूरा सत्यानाश कर दिया था और शाहरुख खान को मिलते थे 75 लाख रुपीज पर शो, और नेक्स्ट ईयर चैनल ने शाहरुख को लिया भी नहीं। कारण बच्चन में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो शाहरुख में नहीं है। एक बोलने का ढंग है, बीच में अचानक एखादी कविता सुनाते हैं, ब्रेक भी देते, एक नजाकत से देते हैं। क्या स्टाइल है, कहीं जाइएगा नहीं, ये गया और ये आया, एक बोलने की स्टाइल। कंप्यूटर जो मशीन है अपनी अदाकारी से, कम्युनिकेशन स्किल से हमें लगने लगा कि कंप्यूटर एक इंसान है, कंप्यूटर जी इसे लॉक कर दो। हमें लगने लगा कंप्यूटर जी नाम का एक आदमी है। सो दैट इज द स्किल फॉर विच इज गेटिंग 3.5 करोड़। अनबिलीवेबल प्राइसिंग, डिमांड एंड सप्लाई। सलमान खान जैसा फालतू गुंडा आदमी जब बिग बॉस का सैटरडे एपिसोड करता है वो 5 करोड़ लेता है। डिमांड एंड सप्लाई, सभी की चीजें डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है। समझ में आया? लेकिन चाइना जैसी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई, इन दोनों फोर्सेस को कोई वैल्यू है ही नहीं। हर कमोडिटी की कीमत चाइनीज गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो थोड़ा थोड़ा समझा है? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? गवर्नमेंट। दैट्स कोई फ्रीडम नहीं चाइनीज लोगों को। जो इंडिया में हम एंजॉय करते हैं, हमारी ये लड़कियां रात के 10:30 बजे भी अगर किसी का बर्थडे है तो राइट एज में बाहर पाव भाजी खाने जा सकती है फ्रीली। ये चाइना में कुछ भी नहीं है। चाइना की बात करूं तो चाइना में पाव भाजी स्टॉल 8:30 बजे ही बंद होता है। 10:30 बजे क्या जाओगे तुम? तो दिस इज द वे। और तीसरा माध्यम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो किया इंडिपेंडेंट इंडिया बनने के बाद, उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम है? अगर मैंने आपको 1-2 मिनट दिए तो मुझे गारंटी है, इवन दो आप छोटे हो, अगर कैपिटलिज्म की बातें अपनी सुनी है, सोशलिज्म की बातें सुनी है, तो शायद आपके दिमाग में यहाँ राइटली क्लिक होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो फॉलो किया इंडिया में, तो वो क्या होगा? इस इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म के अच्छे पॉइंट लिए हैं और सोशलिज्म के अच्छे पॉइंट किए, और दोनों का ये मिलाप है। तो एग्जांपल दो, इन मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया बोथ सेक्टर्स एग्जिस्ट। क्या कहा मैंने?
एक होता है पब्लिक सेक्टर मानी गवर्नमेंट कंपनी, और एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वही तो दे रहा हूं, वही तो दे रहा हूं। BSNL and Reliance Jio are competing with each other. BSNL गवर्नमेंट कंपनी, रिलायंस प्राइवेट कंपनी, बराबर है कि नहीं? सो PMT की बस भी भागती है और प्राइवेट कंपनियों के बसेस भी भागते हैं। PMT की बस गवर्नमेंट की बस और प्राइवेट बस प्राइवेट सेक्टर की बस। कभी पुणे रेलवे स्टेशन पे गए तो आपको मेरी याद आएगी, 2 कैंटीन आजू बाजू में है। एक एयर कंडीशन प्राइवेट कैंटीन है और उसके बाजू में रेलवे का कैंटीन है। रेलवे के कैंटीन में 20 रुपये में मसाला डोसा मिलता है, लेकिन अंदर का वातावरण पानी का गिलास भी इतना गंदा है कि पीने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन यहाँ वही मसाला डोसा 100 रुपीज में, AC, चकाचक इंटीरियर, दैट्स अ डिफरेंस। आजू बाजू में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है, मालूम भी नहीं होगा। बाजू में भारत पेट्रोलियम का पंप है, ये मालूम होगा, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन मालूम नहीं है इंडिया के कई मेजर पार्ट में रिलायंस के खुद के पेट्रोल पंप है। सो ये रहा गवर्नमेंट का पेट्रोल पंप और रिलायंस का प्राइवेट पेट्रोल पंप। सो दैट्स ऑल। और कई चीजें मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, ये प्राइवेट सेक्टर को कभी देती नहीं। सो क्यों नहीं देती? कारण प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर गई तो लोगों को लूटने का काम शुरू होगा। सो कौन कौन सी सेवाएं गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी है? पहली, रेलवेज। रेलवे में तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मालूम भी नहीं होगा, सिमगढ़ एक्सप्रेस का लास्ट टिकट निकाला तो आज भी आप 70 रुपीज में पुणे मुंबई जा सकते हो। 70 रुपीज में पुणे मुंबई जा सकते हो, कारण गवर्नमेंट ने हाथ में रखा है और प्राइसेस ऐसे हैं जो कॉमन आदमी अफोर्ड कर सके। कारण ये अगर आपने रिलायंस के हाथों में दिया या अदानी के हाथों में दिया, यही सिमगढ़ एक्सप्रेस का टिकट हो जाएगा 570। रेलवे से गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाता नहीं, रेलवेज हर साल ये लॉस में ही जाती है, लेकिन गवर्नमेंट इज रेडी टू बेयर दैट लॉस। दूसरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नए करेंसी नोट प्रिंट करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कभी जाएगा क्या? वाट लगाएंगे इकोनॉमी की, इतने डुप्लीकेट नोट मार्केट में आएंगे। सो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट इज अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज दैट राइट? कुछ चीजें गवर्नमेंट ने, अरे वन मोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हाँ, आज 3 रुपये यूनिट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, 300 यूनिट तक। दे दो ये अदानी के हाथ में। यही रेट अदानी ने 9 रुपये नहीं किया तो मैं मूछ निकाल के घूमूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। कारण अदानी इज देयर फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन गवर्नमेंट जब ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत मजेदार चीज है, मालूम भी नहीं होगा, फार्मर को दी जाती है 1 रुपये पर यूनिट में, घर पे दी जाती है 3 रुपये पर यूनिट में, और इंदुलाल में मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं तो मुझे देने पड़ते हैं 11 रुपीज पर यूनिट। कमोडिटी सेम, इलेक्ट्रिसिटी, बट कैन आई से प्राइसिंग इज डिफरेंट। बिजनेस में यूज कर रहे हो मिस्टर जोशी, पैसे कमाने के लिए हो 11 रुपये। फार्मर बेचारा हमारे लिए सब्जी, फूड ग्रेन वगैरह मैन्युफैक्चर करता है ना, हाँ, तो फार्मर को कितने रुपये में? 1 रुपये में। यू अंडरस्टैंड? तो क्या पॉलिसी होशियार लोगों ने कैच की क्या? अमीरों को लूटो
और गरीबों को सस्ते में दो। पॉलिसी क्या है लिखा? अमीरों को लूटो और गरीबों को सस्ते में दो। आई एम पेइंग 33% इनकम टैक्स। और किसी का इनकम अगर 60,000 59,000 है पर मंथ, तो उसे कोई भी इनकम टैक्स देना पड़ता, कारण 7 लाख तक 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सो अमीरों को लूटो और वही पैसे किसके बेनिफिट के लिए यूज करो? थियोरेटिकली अच्छा लगता है, लेकिन न गरीब कभी अमीर होते हैं। कारण गरीबों के लिए निकला हुआ ये पैसा, ये आधा हमारे लाडले पॉलिटिकल लीडर ही खा लेते हैं। इसलिए एक मराठी कोटेशन बहुत अच्छा था, हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राज ठाकरे, शरद पवार अलग हैं, लेकिन खाते समय वो इकट्ठा होती है। Am I right? तो यही तो हमारी ट्रेजेडी है। बराबर है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे रेड मारो, कम से कम 1,000 करोड़ मिलेंगे। कम से कम 1,000 करोड़, कम से कम। और 1,000 भी है तो लीडर कहेगा नहीं यार मैं सीधा साधा हूं। बरोबर। शरद पवार के बारे में मैंने एक जोक सुना था, बाहर जाके बोलिएगा नहीं, और कुछ साल मुझे जिंदा रहना है। कारण इंडिया में कैसा है, कहने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन माय कंट्री। ये टॉन्ट मार रहा हूं मोदी को, बट आई डोंट गारंटी फ्रीडम आफ्टर स्पीच। शरद पवार यूएस जाते हैं, सुनने लायक है, 2 मिनट जाएंगे, तो बराक ओबामा के घर जाते हैं, वो प्रेसिडेंट थे, तो गए थे व्हाइट हाउस। तो पवार साहब घर देखते और कहते हैं बराक क्या घर है यार तुम्हारा, इतने पैसे साले कहां से लाए? ओबामा कहता है पवार साहब दिखाता, आइए यहाँ पे। विंडो में लेके जाते हैं, विंडो में, और दूर से दिखाते विंडो से, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज देखा? पवार साहब कहते हैं उसका और व्हाइट हाउस का इतना सुंदर होने का क्या कारण? अरे सबसे कॉस्टली ब्रिज है पवार साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने मेरे दोस्त को दिया, उसने मुझे 30% कमीशन दिया, उन पैसों से मैंने व्हाइट हाउस बनाया। पवार साहब कहते हैं अच्छा। ओह। बराक ओबामा इंडिया में आते हैं, बारामती में पवार साहब के घर जाते हैं। पवार साहब क्या घर बनाया आपने? हो माय व्हाइट हाउस इज नथिंग। पैसे कहां से लाए? शरद पवार कहते हैं बराक विंडो में लेके जाते हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज देख रहे हैं आप? ओबामा कहते हैं वेयर इज द ब्रिज? आगे समझने के लिए टाइम लगता है। वेयर इज द ब्रिज? लातूर के किलारी में सबसे बड़ा अर्थक्वेक होके गया है, आप इस दुनिया में थे भी नहीं। 10,000 लोगों के घर अर्थक्वेक में गिर गए थे, तो वर्ल्ड बैंक ने हमें हजारों करोड़ की मदद दी थी। तो हमारे इन लीडर ने उन लोगों के घरों की नाम की लिस्ट बनाई जिनके घर गिरे थे, और फाइनली जब वर्ल्ड बैंक के पैसों से घर बनाए गए तो उनके घर बने ही न थे। इसके बाद एक हिंदी पोइट ने एक शेर बताया जो इतने साल बाद भी मैंने ध्यान में रखा है, नेताओं के दिन कभी इतने अच्छे आए ही न थे, नेताओं के दिन कभी इतने अच्छे आए ही न थे, उनके घर बन गए जिनके गिरे ही न थे। यू अंडरस्टैंड? तो ये इंडिया के हाल है। बराबर है। तो लास्ट एक बात बताता हूं और आगे जाता हूं। इंडिया में करप्शन रुक तो नहीं सकता, कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए
एजुकेटेड क्लास ये पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसलिए शेक्सपियर ने कहा था इंग्लिश में, मराठी में सुनने में तो ब्यूटीफुल लगता है, पहले इंग्लिश में बताता हूं। शेक्सपियर इतना बड़ा आदमी, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द वोटर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट। ज्या लायकीची जनता असते त्याच लायकीची सरकार मिळतात। कळलं? बराबर है, दैट्स ऑल। सर आप क्या करते हो, किसको वोटिंग करते हो? 2014 में बीजेपी को किया था मैंने। मोदी साहब का भाषण सुना, मुझे लगा एक नया दाढ़ी वाला सेंटा क्लॉज आया है, कुछ करेगा। सेंटा क्लॉज ने ये भी कहा था, बेटा संजय जोशी अच्छे दिन आएंगे, तो बेटा खुश हो गया। लेकिन 2023 तक 2019 में ही समझ में आ गया कि सेंटा क्लॉज ने ऑफिशियली चूतिया बनाया। तो 2019 में गया, इंक लगाई और मैंने नोटा का बटन दबाया। उसके बाद महाराष्ट्र की विधानसभा इलेक्शन हुए, उसमें भी इंक लगाया, नोटा का बटन दबाया। एमसीक्यू, कौन बनेगा करोड़पति में चौथा ऑप्शन होता है, नन ऑफ दी अबव। अभी जो भी कैंडिडेट है उनके चेहरे देखें, एक से एक गुंडे, तो मैं वोट दूं किसे? मैं तो हूं पढ़ा लिखा, कभी किसी को मारा भी नहीं है। हाँ, रिक्शा वाला गलत गाड़ी चलाता है तो मारने की इच्छा होती है, लेकिन मैं मार नहीं सकता, कारण इनका प्रोफेशन ही है मारा मारी करना। मैं मन ही मन में माँ बहन निकालता हूं, ये मेरा डेमोक्रेटिक फ्रीडम है। लेकिन उसके साथ मारा मारी क्या करूं? उसने एक फोन किया तो और 25 रिक्शा वाले आएंगे, और जोशी को दूसरा जोशी भी मदद नहीं करेगा। मैं मार खा रहा हूं, वहां से जीबी जोशी सर गए तो वो भी रुकेंगे नहीं, कौशल खाऊ दे शिमला मार। सो एजुकेटेड लोगों में मदद की अपेक्षा करना ये भी गलत है। तो हम लोग एक नंबर फट्टू लोग हैं, बराबर है। हमें डराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें 4 वर्ड भी खतरनाक वर्ड, ये काफी है। चलो थोड़ा थोड़ा सिस्टम समझिए, आपको थोड़ी थोड़ी श्योर? ओके, काय भाऊ अर्धा तास झाला लेक्चर सुरू, बस नाही मिळाली। अच्छा ओके, या कारणाने मी काहीच सांगू शकत। आई कांट से एनीथिंग बिकॉज आई रादर रिस्पेक्ट इट, तुम इतना दूर से आए हो। आई होप योर रीजन इज जेन्युइन। कौटिल्य's व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अभी स्पीड बढ़ेगा। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth। एक सवाल आपसे पूछने की इच्छा हो रही है, देखते आप छोटे हो लेकिन सोचते कैसे हो। कैन यू गारंटी मी मोर वेल्थ मीन्स मोर गुड लाइफ? मोर वेल्थ मीन मोर गुड लाइफ। आपके पास दोस्तों कितनी वेल्थ है, सेम इंपॉर्टेंस वाली बात है, आप उसे कैसे यूज करते हो। समझ में आई बात? आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, कितना माल है, कितने पैसे हैं, कितनी वेल्थ है, लेकिन उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कैसा इस्तेमाल करते हो। राजस्थान में 300 मीटर ऊंचाई का राम का स्टैचू बनाने का कल अनाउंसमेंट हुआ है। कब इंडियंस को समझेगा? 300 करोड़ का अगर आप 2 कॉलेजेस बनाओगे तो इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। सही बोल रहा हूं? राम का स्टैचू बना के इंडिया में कुछ भी क्वालिटी एडिशन होगा? हम कितने बेवकूफ लोग हैं। राम होता तो कोविड-19 आता ही नहीं, लाखों लोग मरते ही नहीं। कुछ गलत बोल रहा हूं?
गणपति की आरती मराठी में क्या कहते हो गणपति के दिनों में? सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। तो जब कोविड आया तो ये गणपति कहाँ गया था? पहले अगर कुछ बंद हुए हैं तो पहले टेम्पल बंद हुए थे, मालूम है आपको? हाँ, 7th स्टैंडर्ड में रहोगे ना। लेकिन मैं तो कोविड के दिनों में 57 इंच का था, तो मुझे समझ में आ रहा था पहले क्या बंद किए गए? टेम्पल। तो यार भगवान मेरे लिए कुछ कर, इट्स द बिगेस्ट जोक आई हैव एवर हर्ड। मैंने खुलेआम बताया था, बिंदास गालियां दो मुझे, वो आपका डेमोक्रेटिक फ्रीडम है। मैं दगड़ू शेठ के सामने से आता भी हूं, कारण दूसरा रास्ता नहीं है। यहां दगड़ू शेठ का टेम्पल है, मैं दिखता भी नहीं, मैं दिखता नहीं। कारण दिखने से क्या मेरी जिंदगी में, मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख बढ़ेंगे क्या? तो मैं रुक के देखूंगा, पांव पड़ूंगा, दर्शन लूंगा, कशाल? अरे दादा, आपला देव, आपली मंदिर म्हणजे आपली क्लासरूम आणि आपला देव म्हणजे आयपॅड. हा आयपॅड माझं घर चालवतो, असे मॉडर्न विचार ठेवलेत तर काहीतरी होईल. कळलं? सगळे विधी करून लग्नामध्ये ज्यांचा डायव्होर्स व्हायचा आहे त्यांचा डायव्होर्स होतोच. याचं कारण असं आहे, विधी वेगळे आणि विधी लिखित वेगळं. माझी सख्खी भाची आहे स्मिता, माझी बहीण आहे मुंबईला, मावशीची मुलगी, तिची मुलगी इतकी गोड पोरगी आहे. आता पुढच्या अटेम्पला सीए होईल, पण तिचं मध्येच लग्न करावं लागलं अकॉर्डिंग टू एज. नवरा कोण? लॉरियल इंडियाचा हेड. लॉरियल माहितीये ना, दुनियातला नंबर 1 ब्रँड, त्याचा इंडियाचा हेड. बाप रे, 2 दिवस पुण्यात लग्न चाललं होतं. एक आकडे पॅलेस, सिटी परेड कोथरूडच्या मागे 25 लाख खर्च केले माझ्या बहिणीने. लग्न होऊन 6 महिन्यांनी माझ्या भाचीनी दिव्यानी स्वतःच्या नवऱ्याला रंगे हात रात्री 1:30 त्याच्या सेक्रेटरी बरोबर पकडलं. डायव्होर्स. मग विधी करून तो जो भटजी बसवला होता इथे देवाला फुलं घाला, ते विधी करून डायव्होर्स थांबला. जे लिहिलेलं असतं ते होतच. फक्त देवावर श्रद्धा ठेवा, पण या श्रद्धेतून हा विचार करू नका की मी काही नाही केलं तरी मला दगडूशेठ सीए ची डिग्री पाठवेल. नाही सांगितलं, दगडूशेठ सीए ची डिग्री पाठवेल, पण त्या सीएचा लॉंग फॉर्म वेगळा असेल. कम अगेन चार्टर्ड अकाउंटंट हा लॉंग फॉर्म असणार नाही. फक्त मी काही कधी देवाच्या नादी नाही लागलो. सरस्वती आहे का तुमच्याकडे? लक्ष्मी चुपचाप येते. माझ्याकडे सरस्वती आहे, भरपूर दरवर्षी लक्ष्मी येते. कळलं? सरस्वती एक्वायर करा. कळलं? सरस्वती हा मोठा गाईड फॅक्टर आहे. भीमसेन जोशींकडे सरस्वती होती. सा लावला की जग डोळे मिटून गाणं ऐकायचं. मी ऐकलं, मी नशीबवान आहे. 100 वेळा भीमसेन जोशींना मी समोर बसून ऐकले. इथेच राहायचे, कलाश्री. काय त्यांना कोल्हापूरला जायचं होतं, पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली, मर्सिडीज, हे युनिव्हर्सिटीच्या चौकात. त्यांना काय, पोलिसांना काय माहिती कोण आहेत? त्यांना काही क्लासिकल म्युझिक कळतं काय? त्यांनी गाडी थांबवली. भीमसेनजींनी विचारलं त्यांच्या आवाजात, का थांबवली गाडी? त्यांनी काही ओळखलं नाही. ते म्हणले, गपरे म्हातारे. हा, भीमसेनजी शांत बसले. प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एनडीला चालल्या होत्या पाषाण रोडने. आले, सायरनचे आवाज वगैरे वाजले. भीमसेनजी काय डोक्याने सटकूच पोलिसांचं बॅरिकेड तोडलं आणि इंदिरा गांधींच्या गाडी समोरच जाऊन उभे राहिले. पोलीस थरथर कापायला लागले, काही येडा म्हातारा आहे का काय? इंदिरा गांधी गाडीतून उतरल्या. पंडितजी काय झालं, व्हॉट हॅपन्ड? पंडितजी म्हणले, मला कोल्हापूरला मैफिल आहे आणि माझी गाडी थांबवली पोलिसांनी. बाईंनी कमिशनरला बोलवलं. कोणी माहिती का?
भारताचा बाप आहे हा. भीमसेन जोशी आहेत. कमिशनची काय अवस्था झाली ती लेक्चरला सांगू शकत नाही, पण तो बाई स्वतः थांबल्या कडेला आणि भीमसेनजींना गाडी जाऊन असं उभे होते. ह्याला सरस्वती म्हणतात. कळलं का? ह्याला काय म्हणतात? दॅट्स राईट, दॅट्स अ वे. सरस्वती नेहमी लक्ष्मीपेक्षा भारी असते. कळलं का? मी ज्या दिवशी मरीन ना त्या दिवशी लोक हे नाही म्हणणार श्रीमंत मनुष्य मेला. लोक म्हणतील, जे माझे विद्यार्थी होते, ज्ञान आणि विचारांनी श्रीमंत मनुष्य गेला ज्यांनी 1.5 लाखापेक्षा जास्त लोकांचं आयुष्य घडवलं. कळलं? हे असते सरस्वती. पण सरस्वती असेल तर लक्ष्मी येते, सवालच नाही. चला जरा जास्त बोललो. इसेन्शियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज. ट्रीटाइजचा अर्थ पाहिजे असेल लिहू शकता, जो मी तुमच्याकरता लिहिलाय. अ लॉंग बुक ऑन ए पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. ट्रीटाइज, ए लॉंग बुक, ज्याला तुम्ही मराठीमध्ये ग्रंथ म्हणता. नॉव्हेल ही छोटी असते मराठी अर्थाने, त्याला कादंबरी म्हणतात. आणि ट्रीटाइज म्हणजे ग्रंथ. ए लॉंग बुक ऑन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. आणि त्या पुस्तकात 3 गोष्टी बघायला मिळतात. फॅक्ट्स म्हणजे खऱ्या गोष्टी, कॉमा एव्हिडन्स पुरावा, आणि लास्ट कन्क्लुजन म्हणजे तुमची फायनल कॉमेंट, कन्क्लुजन. ए लॉंग बुक आय सेड ऑन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. त्याच्यामध्ये 3 गोष्टींचा एनालिसिस असतो, फॅक्ट्स, एव्हिडन्स, कन्क्लुजन. चला, अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकॉनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेन्स. येणाऱ्या 1 महिन्याभरात पेट्रोलचे रेट वाढतील. पेट्रोलचे तर का? तुम्हाला कसं काय कळलं? मी एक फक्त न्यूज वाचली टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये काल. तुम्हाला जे म्हणलं होतं ना टाइम्स वाचा. रशिया आणि युक्रेन वॉर मध्ये रशिया सोल्ड अस पेट्रोल ॲट अ 40% डिस्काउंटेड रेट. कळलं? 40% डिस्काउंटेड रेट. हा डिस्काउंट द्यायची जी सिस्टीम होती ती रशियाने 2 दिवसापूर्वी संपवली. नाव रशिया इज सेलिंग अस पेट्रोल विदाउट एनी डिस्काउंट ॲट मार्केट प्राइस. स्वतः गव्हर्नमेंट किंमत वाढवणार का कमी करणार? डेफिनेटली. म्हणतो मी या पेपर बेस्ड बातम्यांवरती मी माझं कन्क्लुजन दिलं, आणि ह्याच्याकरता पेपर वाचायला पाहिजे. समजून घ्या. चला, की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्य's व्ह्यूज. नंबर 1, क्रुशियल रोल ऑफ द स्टेट ऑर गव्हर्नमेंट. स्टेटला इकॉनॉमिक्स मध्ये गव्हर्नमेंट म्हणतात, नॉर्मल इंग्लिश मध्ये राज्य म्हणतात. स्टेट म्हणजे गव्हर्नमेंट. फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ ॲज द मीन्स, मराठीमध्ये साधन, रिसोर्स, टू एन्श्युअर वेलफेअर ऑफ द गव्हर्नमेंट. नीड फॉर इफिशियंट administrative machinery for good governance. I want to talk about Manipur, but I will not talk. वाचलेत का? मणिपूर मध्ये unfortunately, I don't belong to politics. I am not a follower of any party and I will never, because no party is reliable. मणिपूर मध्ये बीजेपीचं गव्हर्नमेंट आहे आणि गेले 4 महिने बियॉन्ड युअर इमॅजिनेशन व्हायलन्स चाललाय. बायकांना नेकेड रस्त्यावरनं फिरवलं जातंय, खुलेआम रेप केलं जातंय. आणि आफ्टर 43 days our prime minister made a 33-second comment in Lok Sabha. If I would have been a prime minister of this country, I would have sent Army of India in the first week when that problem between 2 communities started. And I would have gone
on day number 10 myself to have a discussion with Manipuri people. आणि आता रिस्क अशी आहे की त्यांची नियरिंग स्टेट आहे झारखंड, काय एक कुकी नावाची कम्युनिटी आहे ती आता अग्रेसिव्ह झाली, तर हीच कम्युनिटी झारखंड मध्ये पण आहे, तर हाच सगळा राडा हा झारखंड मध्ये पण शिफ्ट होईल. अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स फ्रॉम फ्रंट. स्वतः पुढे येऊन लढायला पाहिजे, जीव गेला तरी चालेल. राजीव गांधींना टेररिस्टनी मारलं तिरुवनंतपुरम मध्ये. मी तेव्हा सीएचं ऑडिट करत होतो त्या तुमच्या भोसरी इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये, आणि आमच्या मॅनेजरनी सांगितलं, मलाही ते सर म्हणायचे कारण ऑडिटर होतो, सर ताबडतोब तुमची स्कूटर काढा आणि पुण्याला जा. म्हणलं काय झालं? राजीव गांधी इज असॅसिनेटेड. अरे बापरे. उषा नावाची एक पॉलिटिकल फॉलोअर कार्यकर्ता बाई ही बुके घेऊन आली आणि तिच्या बॉडीवर पूर्ण बॉम्ब बांधले होते, आणि ज्या क्षणी तिने बुके दिला त्या क्षणी कुठेतरी पब्लिक मध्ये रिमोट घेऊन उभा होता त्यांच्या LTTचा मनुष्य, त्यांनी बटन दाबलं, राजीव गांधी आणि ती उषा दोघांचे मिळून 400 तुकडे झाले. अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स फ्रॉम फ्रंट. कळलं तर लोक त्याला लीडर म्हणतात. सॉरी, जे मला वाचलंय मी, कारण आता मणिपूर नेमका राडा चालू आहे. तुम्हाला तर रिक्वेस्ट आहे, जमलं तर वाचू नका, इतकी सगळी क्रूर घटना आहेत, मी तर वाचू शकत नाही बाबा, तर मी थोडा सेंटिमेंटल कॅटेगरीतला आहे, मला ते वाचू शकत नाही. नीड फॉर इफिशियंट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी फॉर गुड गव्हर्नन्स, compilation, collection of political ideas into अर्थशास्त्र. Do you know, थोड़ा सा historical preview? Kautilya was a great statesman, philosopher, economist and royal advisor. He was the main person for the king. लक्ष द्या. During the Maurya period, he is also known by the name Chanakya. Chanakya is a symbol of highly intelligent, or Vishnugupta. Kautilya authored the ancient Indian political treatise, the Arthashastra. I do carry such thoughts even in my friend circle. And if I analyze my friend circle, please understand, no time pass. मी माझ्या पर्सनल स्टोरी सांगत नाही, एक धमाल सांगतो जी तुम्ही एन्जॉय करणार. त्यातले 80% लोक हे मोदींचे फॉलोअर आहेत. तर मी माझ्या फ्रेंड सर्कल मध्ये टेनिस खेळल्यानंतर आम्ही गप्पा मारतो. आय डोंट स्टार्ट अप विथ दिस सब्जेक्ट इवन दो दे आर डिस्कसिंग दॅट. हे जी अंधभक्त कॅटेगरी आहे, ब्लाइंड भक्त, हे मोदींविषयी बोलतात पण ते बरोबर मणिपूर विषयी बोलत नाहीत, इतके बायस्ड आहेत. पण मी काही बोललो की या मूर्खांची मला आर्ग्युमेंट करावी लागणार आहेत. मूर्खांची काय करावी लागणार आहेत? त्याच्यावर मी एक सुंदर स्टोरी ऐकली होती, ती 2 मिनिटात सांगतो. ऐकायची इच्छा आहे, माझ्यावर विश्वास ठेवा. अजूनही 40 वर्षांनी आज जी मी स्टोरी सांगितली त्याच्याकरता तुम्ही प्रेमाने, मी तर ते वाचणार नाही, पण प्रेमाने मला मनातल्या मनात थँक्स म्हणाल. सो तुम्ही फार छान आम्हाला सल्ला दिला. मूर्खांच्या बरोबर आर्ग्युमेंट करायची, काल वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम. थोडक्यात मूर्खांच्या नादी नाही लागायचं. एक छोटीशी 3 प्राण्यांमधली स्टोरी आहे, सांगितली होती कधी. जंगलामध्ये, इन जंगल, टायगर मीट्स अ डॉंकी. staying together. So donkey says, "Hi tiger, hi. अरे यार, मुझे मेरे मन में एक डाउट था, ग्रास का कलर कौन सा होता है रे?" डॉंकी पूछता है टाइगर को. गाढव वाघाला विचार, काय रे ग्रासचा कलर कुठला असतो? टायगर म्हणतो, अरे मित्रा, ग्रास इज ग्रीन. तर तो डॉंकी हसायला लागतो आणि म्हणतो, मूर्खच आहेस, ग्रास इज ब्ल्यू. दोघांमध्ये 5-10 मिनिटं भांडण. हा म्हणतो ग्रास इज ग्रीन,
तर गाढव म्हणतो ग्रास इज ब्ल्यू. हा टायगर वेडा होतो. तो म्हणतो ठीक आहे, काहीतरी वेड्यासारखा बोलतोय, हा बिंडो गाढवच आहे, चला म्हणतो आपण जंगलाच्या राजाला विचारू. लाईनकडे जातात. लाईन साहेब बसलेले असतात, राजे साहेब. लाईन म्हणतात काय रे दोघं जण इकडे काय आलात. तो म्हणतो, वाघ म्हणतो, अहो सर तुम्ही आमचे राजे आहेत, जरा आमची मदत करा. हा बावळ गाढव म्हणतो बिंडोक ग्रास इज ब्ल्यू. तुम्ही सांगा ना ग्रास कोणत्या कलरचं असतं. तर लायन म्हणतो डॉंकी इज करेक्ट, ग्रास इज ब्ल्यू. ग्रास इज. तो टायगर वेडा होतो. तो म्हणतो काय झालं काय सर तुम्हाला, तुम्ही राजे तुम्हीच म्हणताय ग्रास इज ब्ल्यू. आणि पुढे लायन म्हणतो राजा याच्याशी भांडण केल्याबद्दल टायगर तुला पनिशमेंट 5 वर्ष तुझा आवाजच घालवणार मी, 5 वर्ष तू ओरडायचंच नाही. आणि तिकडे डॉंकी नाचत नाचत जाता, मी जिंकलो मी जिंकलो, गेले डॉंकी. आता तो वेडा झालेला टायगर लाईनला विचारतो, असं तुमच्याकडे तर न्याय. ग्रास इज ब्ल्यू का, आणि तुम्ही मलाच पनिशमेंट दिलीत. लायन म्हणतो समजून घे, ही पनिशमेंट एका मूर्खाबरोबर आर्ग्युमेंट केल्याची आहे. आय ऑल्सो नो ग्रास इज ग्रीन, बट यू आर्ग्यूड विथ अ डॉंकी. कळालं, त्याची ती पनिशमेंट. म्हणून आपण या स्टोरीपासून धडा काय घ्यायचा, मूर्खांची आर्ग्युमेंट करायची नाही, शांत बसायचं. आपल्याला ब्लड प्रेशरही वाढत नाही, मनस्ताप होत नाही, डोकं फिरत नाही, शांत. आणि तुम्ही जेव्हा शांत बसता ना, जो मूर्खासारखा बोलतोय ना तो डिस्टर्ब होतो. फार मोठा सल्ला दिलाय, आवडला, 2 वर्षांनी कधी फॉलो केला तर मला आपला गरीबाला 10 रुपयाचा चहा पाजा डबेत. आय विल बी हॅपी. चला, डेफिनेशन्स ऑफ इकॉनॉमिक्स. माझी स्टार्टिंग कॉमेंट ऐकली आणि ती कळाली तर मला आनंद वाटेल. लक्षात येतं, टिल टुडे इकॉनॉमिक्स वॉज डिफाइंड बाय 4 मेजर इकॉनॉमिस्ट. हाऊ मेनी? 4. and everybody had a different angle about economics. First definition was given in 1776 by father of economics whose name was Adam Smith. What was his name? He said, according to me, economics is wealth oriented. In economics, what is main studied? Wealth. कशाचा मेन अभ्यास केला जातो? Wealth. So after Adam Smith, one more BAP economist came. His name was Dr. Alfred Marshall. What was his name? And he said, एक minute. He criticized Adam Smith that your definition is wrong. And he said, my definition is wonderful than you. And he said, economics is not about wealth. Economics is about welfare. Welfare चा मराठी अर्थ माहिती आहे? कल्याण. समाजाचं कल्याण याचा इकॉनॉमिक्स मध्ये विचार केला जातो. पहिले एकदा रिव्हिजन करू. ऍडम स्मिथ, फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स, त्याचं एक प्राऊड नाव आहे. आणि ओरिएंटेशन काय होतं? वेल्थ. मार्शल, वेलफेयर ओरिएंटेड. मार्शल को क्रिटिसाइज किया लायनेल रॉबिन्स ने, और इन्होंने कहा आपसे भी मेरी डेफिनेशन अच्छी है. इट इज स्केर्सिटी ओरिएंटेड. इट इज, व्हाट इज स्केर्सिटी? डिमांड्स आर अनलिमिटेड but resources, wants are unlimited but resources to satisfy these wants are limited. So दोन्ही मध्ये जी गॅप आहे ना, वॉन्ट्स एवढे आहेत आणि रिसोर्सेस एवढे आहेत, या गॅपला म्हणतात शॉर्टेज किंवा स्केअरसिटी. कळलं? तर लॉयनेल रॉबिन्सनी स्वतःची डेफिनेशन दिली, त्याच्यामध्ये काय ओरिएंटेशन होतं? स्केअरसिटी. आणि या सगळ्यांवर टीका करणारा अमेरिकन इकॉनॉमिस्ट आता लास्ट आला, त्याचं नाव पॉल सॅम्युएल्सन. त्यांनी काय म्हणलं? तुमचं वेल्थ, वेलफेअर
आणि स्केअरसिटी सगळं बाजूला ठेवा. हे मॉडर्न जग आहे. इकॉनॉमिक्स इज डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड. काय मजेदार गोष्ट आहे. 4 इकॉनॉमिस्टनी एकच सायन्स डिफाईन करायचा प्रयत्न केला आणि ते इकॉनॉमिक्स. सायन्स एकच आहे पण चौघांचा बघायचा अँगल वेगळा आहे. आणि ही जेव्हा मी कधी बॅचमध्ये बोलतो तेव्हा मला लहानपणची 4 ब्लाइंड लोकांची स्टोरी आठवते. 4 ब्लाइंड लोकांना हत्ती समोर उभं केलं जातं आणि सांगितलं जातं हत्तीला हात लावायचा आणि एक्सप्रेस करायचा हत्ती कसा असेल. ते ब्लाइंड आहे तो. त्यांनी मेन हत्ती म्हणजे इकॉनॉमिक्सला पाहिलंच नाहीये. या 4 ब्लाइंड लोकांची नावं आहेत ॲडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स आणि सॅम्युएल्स. याने हत्तीचे एक एक पार्टला हात लावलं आणि त्यांनी सांगितलं हत्ती असं आहे. कळलं? तो हत्तीचं नाव काय आहे? इकॉनॉमिक्स. चला, पहिला ब्लाइंड पर्सन ॲडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन of economics. Classical economists, they were the most original economists. Original लोकांना क्लासिकल असं एक रिस्पेक्टफुल त्यांनी कोटेशन वापरलेलं आहे. क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट ॲडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड ॲज द फादर of economics has given the wealth oriented definition of economics. Out of his many literary contributions to economics, he is most famous. हेच वर्ष मी सांगितलं होतं for his 1776 piece of work, an inquiry. त्यांच्या पुस्तकाचं नाव होतं an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. That was a very famous name of his very famous worldwide book. Adam Smith defines economics as the science of wealth. He was American economist, so American people believe in freedoms. Key points of Adam Smith's definition. Number 1, laissez-faire. It's a Latin word. In English, government नॉन इंटरफिअरन्स. मी सुरुवातीलाच म्हणलं होतं कॅपिटलिझम मध्ये गव्हर्नमेंट कन्झ्युमर आणि प्रोड्युसरच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये इंटरफिअर करत नाही, अजिबात नाही. नॉन इंटरव्हेन्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट. आणि त्याच्यावर माझी कॉमेंट पण केली होती. अति फ्रीडम दिलं की त्याचे काही ड्रॉबॅक्स होतात. US मधल्या स्कूल्समध्ये 14 वर्षाचा पोरगा रिव्हॉल्वर घेऊन येतोय आणि स्वतःच्या 12-13 मित्रमैत्रिणींना मारून टाकतोय. बरोबर आहे, कारण रिव्हॉल्वर ब्रेड आणि बटर सारखी फ्री मिळत आहेत. आता बायडननी नवीन रिव्हॉल्वर पॉलिसीवर लॉ आणलाय. आता ह्याच्या पुढे या घटना कमी होतील. बायडन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन लास्ट 20 years. पण या बायडनच्या घरावरच, प्रेसिडेंटच्या घरावर FBI रेड मारली, फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. आणि शॉकिंगली काय मिळावं, आणि त्याचं त्यांनी डिक्लेरेशन पण केलं. भारतात असं मिळालं असतं तर कधी न्यूजच बाहेर आली नसती, किंवा ज्यांनी रेड मारली तो संपला असता. पण FBI क्लिअर कट अनाऊन्स केलं की प्रेसिडेंटच्या घरात आम्हाला कोकेन मिळालं. याला म्हणतात फ्रीडम. बरोबर आहे? यू अंडरस्टँड. डोनाल्ड ट्रम्पला पण शिक्षा झाली, माहिती आहे ना? आहे का? इंडियात आहे एखादा प्राईम मिनिस्टर ज्याला कधी जेलमध्ये टाकलं? बापरे, फार अवघड. हार्डली काही प्राईम मिनिस्टर होते की जे कधी जेलमध्ये गेले नसते. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट वन. आफ्टर दॅट लिटल बिट ग्रेटर पर्सन दॅन वाजपेयी, लाल बहादूर शास्त्री. काय मनुष्य होता. ही वॉज अ रेल्वे मिनिस्टर अँड देर वॉज अ रेल्वे ॲक्सिडेंट वेअर 60 people died. द मोमेंट ही हर्ड दॅट न्यूज ही रिझाईन फ्रॉम रेल्वे मिनिस्ट्री. मग त्याच लॉजिकनी आत्ता मोदींनी मणिपूरची घटना आल्यावर काय करायला पाहिजे? ऑफकोर्स
पण ही जी लिडरशिप होती ही तुम्हाला कलियुगात मिळू शकत, कारण मेन प्रॉब्लेम आजच्या जगाचा आहे अकाउंटेबिलिटी. यू सी एव्हरी डे मी ॲज अ टीचर, ॲज युअर सिनियर फ्रेंड, आय एम अकाउंटेबल टू यू. 5 वाजता लेक्चर होतं, भरपूर पाऊस पडत होता, 5ला मी इथे आतमध्ये एंट्री केली होती. ह्याला अकाउंटेबिलिटी म्हणतात. पण ही अकाउंटेबिलिटी आपल्या टॉप लीडर्सकडे नाही तर लोकांकडे काय येणार? इट्स ऑल अ मॅटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी. चला, laissez-faire, I was talking about non-intervention of the government, capital and wealth accumulation. सगळा जोर वेल्थवरच होता. Individual as well as government should acquire wealth. Concentration was on that wealth. If I am right, आज अंबानी और अदानी वही कर रहे हैं, बराबर है, वेल्थ एक्यूमुलेशन. लेकिन आप उनको रुकवा नहीं सकते, होशियार लोग हैं, बराबर है. मैं अंबानी के बारे में हमेशा कहता हूँ, इतनी खतरनाक फैमिली है कि अंबानी के हाथ में एक बुलक दे दो, मैं चैलेंज करता हूं वो बुलक से मिल्क निकालेंगे. बैलापासून पण तिच्या आईला तो मुकेश अंबानी दूध काढेल, एवढं त्याला रडवेल, दे भडवे दूध दे. तो बैल म्हणेल बाबा मला त्रास देऊ नको, घे 10 लिटर दूध. खतरनाक आहे. लेट डेंजर अंबानी, काय आलं लेट डेंजर. नेचर्स लॉ इन इकॉनॉमिक अफेअर्स. अरे मित्रांनो, या स्मिथनी सगळ्या जगाचं रहस्य तेव्हा मांडलं, व्हॉट एव्हर वर्ल्ड विल डू इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर. विचार करा, 15 दिवसापूर्वी पुणेकरांची काय अवस्था होती. सगळ्या घराघरात चर्चा चालू होती, अरे पाऊसच नाही. चर्चा होती का नाही? आणि आज 15 दिवसांनी तेच पुणेकर म्हणतात, थांब ना जरा साहेब, नेचर नसतं तर एकच प्रश्न प्रायमरी स्कूल सारखा विचारतो, तुमच्या लेव्हलचा नाहीये. नेचर नसतं तर पाणी कोणी दिलं असतं, आणि नेचर नसतं तर व्हेजिटेबल आणि फूडग्रेन कोणी दिली असते. तरी आजच्या इंडियातला सगळ्यात निग्लेक्टेड सेक्टर आहे ॲग्रिकल्चर, जो खरा आपला अन्नदाता आहे. काही चुकीचं बोललो मी? तो सगळ्यात निग्लेक्टेड आहे. सुइसाईड करणारा एकच क्लास आहे, तो म्हणजे फार्मर. काही फार्मरची मुलं मुली असतील, त्यांना कल्पना असेल काय, सगळ्यात निग्लेक्टेड क्लास आहे तो फार्मरचा. बिझनेसमनचं मस्त टामटूम चालू आहे, एकदम कडाक. अदानींनी परवा 6.5 कोटीची रोल्स रॉईस घेतली, एकदम 4 उंगलिया घी में, 4 बोट तुपात आहेत त्यांची. सगळे एअरपोर्ट अदानींकडे. बरोबर आहे, मोदींचे मित्र आहेत, असं काय करतात. जाऊ द्या, पण पॉलिटिक्समध्ये नको जायला. पण सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मी कोणत्याही पक्षाचा, त्यामुळे माझ्यावर स्टॅम्प मारू नका की SM सर नेहमी मोदींना शिव्या देतात. अजिबात नाही. जेव्हा मनमोहन सिंग होते तेव्हा तुम्ही माझे स्टुडंट नव्हतात, तेव्हा मी मनमोहन सिंगच्या रॉंग पॉलिसीजना शिव्या द्यायचो. मला सांगायला अभिमान वाटतो, आय एम 100% ऑनेस्ट टॅक्स पेयर ऑफ इंडिया. याचा अभिमान. तुम्ही ते शाळेतल्या पुस्तकावर ओथ म्हणायचा ना, आय एम अ प्राऊड इंडियन. काय, आय एम रिअली प्राऊड इंडियन. मी एकही रुपया टॅक्स कमी भरत नाही. हां, देताना दुःख जरूर वाटतं, कारण एवढा टॅक्स देऊन शेवटी खड्डेच बघायचे. आता काय करणार, तो आपल्याला बाईडलं की आपण भारतात जन्माला आलो. काय ते जर कुठेतरी युरोपमध्ये आलो असतो तर कदाचित एवढाच टॅक्स देऊन आपल्याला उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळालं असतं. काय, स्वित्झर्लंडमध्ये होतो लुसेनला, आणि त्यांचं मुद्दामून मी खेड्यातलं नेक्स्ट स्टेशनचं हॉटेल बुक केलं होतं. त्या स्टेशनचं नाव होतं मॅटनऑफ. काय नाव होतं?
9:12 रेल्वे ही 9:12 यायची. मी 14 दिवस तिथे होतो स्वित्झर्लंडमध्ये. 9:12 9:14 जी काय टायमिंग आहे ती 9:14 यायची. दॅट्स कॉल्ड अ डिसिप्लिन, दॅट्स कॉल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर. ते आपल्याकडे, कारण आपण सगळ्यांनी मिळून आपल्या देशाची वाट लावली. 145 करोड, सत्यानाश, संपलं. चला, नेचर्स लॉ इन इकॉनॉमिक अफेअर्स. मी मला वाटतं एक लास्ट पॉइंट पेंडिंग ठेवतो, जो उद्या संध्याकाळी 5ला मी डिस्कस करीन. 6:01 झालंय. मला आता प्रेस्टीज पॉइंटला लेक्चर आहे, तर मला तिकडे सेफली पोहोचायचंय. 10-15 मिनिटात मनीष सर तुम्हाला भेटतील. थँक्यू व्हेरी मच. एवढा पाऊस असताना पण कौतुक वाटतं, तुम्ही एवढ्या मोठ्या नंबरने, आणि ऑनलाईन पण बराच नंबर होता. कौतुकास्पद आहे. काहीतरी फ्युचर छान आहे काय? नक्कीच.